नमस्कार दोस्तों। आज जो आरआरबी टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन के क्राइटेरिया है और कितना वैकेंसी कहाँ पर है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और क्या दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 02/2024, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड वेरियस कैटेगरीज ऑफ द टेक्नीशियन ग्रेड 3। ये इसमें दो टाइप की वैकेंसी है। एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो लेवल 5 की वैकेंसी है, और दूसरी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें दो टाइप की वैकेंसी आई हुई है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ये 9/3/2024 से है। क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ फी 8/4/2024, यानी कि 9 मार्च से स्टार्टिंग डेट है और 8 अप्रैल क्लोजिंग डेट है। मॉडिफिकेशन की डेट है 9/4 यानी 9 अप्रैल से 18 अप्रैल तक मॉडिफिकेशन की डेट है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 5 की वैकेंसी है। इसमें इनिशियल पे इसका है 29,200, मेडिकल स्टैंडर्ड B1। एज क्राइटेरिया है 18 साल से 36 साल तक। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज है 1092 वैकेंसी है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 की वैकेंसी है। इनिशियल पे इसका है 19,900 है। मेडिकल स्टैंडर्ड आगे एनेक्सर 1 में दिया गया है। और एज क्राइटेरिया है 18 से 33 साल है। इसमें 8,052 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितना है 9,144 वैकेंसी है। आगे उसमें बाकी एज क्राइटेरिया OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है। एडिशनल छूट भी दी गई है जो इसमें बताया गया है। जो रेलवे ने एडिशनल छूट दिया है 3 साल का, जो कोविड की वजह से या अभी तक वैकेंसी चाहे 5 साल से नहीं आई है, उन सब की देखते हुए रेलवे ने 3 साल का एज कैटेगरी में छूट दिया है जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनके लिए। आगे हम बातचीत करेंगे कि क्या है मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बातचीत करते हैं। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड फिजिकली फिट फॉर ऑल रिस्पेक्ट। इसमें क्या रहता है डिस्टेंस विजन 6/9 6 विद और विदाउट ग्लास, पावर ऑफ द लेंस इज नॉट टू बी एक्सीड 2 डायोप्टर। नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लास। ये सारा चीज़ दिया गया है, ये आगे आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। एज का कैलकुलेशन कहाँ से किया जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स एज ऑन 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2000 से आपका एज का क्राइटेरिया देखा जाएगा। वो दोनों के लिए ही, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। कम्युनिटी वाइज एज रिलैक्सेशन SC ST के अंदर 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 3 साल का दिया जाएगा। ओके, बाकी आगे तो हम बताएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि किसके लिए क्या है। हाँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसमें क्या दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए इसमें किसमें कितना क्या रहेगा वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए क्या दिया है इसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट के टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के लिए 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन आएगा आपका। आगे चलते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए रहेगा मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और जनरल साइंस के लिए 40 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चंस। नहीं तो टोटल 90 मिनट का टाइम रहेगा और 100 क्वेश्चन होंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ये सारे आरआरबी जोन दिए गए हैं, इनकी वेबसाइट भी दी गई है, इसके बारे में आप लोग चेक कर सकते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं कि किस में कितना क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है इसमें, इसको हम जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट और बीएससी इन अ combination of any stream of the basic streams of the physics, electronics, computer science, information technology or instrumentation from the recognized university of the institute। अथवा क्या आपके इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, अथवा में आपको दिया है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम, यानी कि जो ऊपर जो बेसिक स्ट्रीम दिया गया है उसमें से या उसके कॉम्बिनेशन में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द अबव बेसिक स्ट्रीम्स और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनी बेसिक स्ट्रीम आर आल्सो एलिजिबल, यानी कि अगर जो ऊपर स्ट्रीम दिया गया है फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इनमें अगर आपका डिप्लोमा है, डिग्री है और या आपके पास बीएससी है तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आगे ये लेवल 5 की वैकेंसी है। इसके बाद आगे नेक्स्ट में आता है सेकंड नंबर पर, देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ में क्या रहता है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपका है मैट्रिकुलेशन ITI फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT ऑफ द SCVT इन द ट्रेड ऑफ फॉर्जर एंड हीट ट्रीटमेंट, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मॉडल रिफैक्टरी और मेट्रिकुलेशन ऑफ SLC, या तो मतलब यही सारी ट्रेड से आपका अप्रेंटिस हो तो भी आप चलेगा, ये एलिजिबल हो गए आप। इसके बाद थर्ड नंबर पर है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज में लेवल 2 का है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और उसमें क्या दिया गया है, मैट्रिकुलेशन है आपके पास NCVT SCVT ट्रेड फ्रॉम द फिटर है, फिटर स्ट्रक्चर है, वेल्डर है, या सेम चीज़ से आपका अप्रेंटिस है तो भी आप एलिजिबल हो। फोर्थ नंबर पे हम आते हैं किसमें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, लेवल 2 का वैकेंसी है। लेवल 2 का तो अब ये सारा है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का छोड़कर। 10th है NCVT SCVT ITI फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर और मैट्रिकुलेशन और सेम चीज़ से क्या है आपके पास अप्रेंटिस हो तो भी आप एलिजिबल हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैट्रिकुलेशन आपका NCVT SCVT ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट फ्रॉम द ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर लोकोमोटिव, रेल ट्रेन्स, मैट्रिकुलेशन सेम चीज़ से अप्रेंटिस हो तो भी आप एलिजिबल हो। इसके बाद 6 नंबर पर टेक्नीशियन ग्रेड डीजल इलेक्ट्रिकल में आपका NCVT SCVT से ITI हो, किससे से, इलेक्ट्रीशियन से, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेम चीज़ से आपका अप्रेंटिस हो तो भी आप एलिजिबल हो। 7 नंबर पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल में ITI आपका NCVT SCVT दोनों में से कोई भी हो चलेगी। फिटर मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हैवी व्हीकल्स, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, एडवांस डीजल इंजन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, ये सारी चीज़ें से अगर इसके इन्हीं ट्रेडों से अगर आपके पास अप्रेंटिस तो भी आप एलिजिबल हो। 8 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इसमें आपका NCVT SCVT से इलेक्ट्रीशियन में हो, वायरमैन में हो, मैकेनिक HT/LT इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग में हो, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में हो, सेम चीज़ से अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो भी आप एलिजिबल। 9 नंबर में क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS मतलब लोगो सेट जो आते हैं ये TRS में ही आते हैं। इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक HT/LT इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग है, फिटर है, वेल्डर है, पेंटर जनरल और मशीनिस्ट, कारपेंटर, ये सारी चीज़ें इसमें आप एलिजिबल हो। उसके बाद 10th नंबर पर हम देखते हैं, 10th नंबर में है टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU इसमें NCVT SCVT से इलेक्ट्रीशियन में हो, वायरमैन में हो, इलेक्ट्रोस मैकेनिक में है, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मैकेनिक HT/LT में हो या केबल जॉइंटिंग में हो, फिटर, वेल्डर, पेंटर जनरल और मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल्स, ये सारी चीज़ में अगर आप अप्रेंटिस भी हो तो भी आप एलिजिबल हो। 11 नंबर में टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर में आपका क्या दिया हुआ है,
आप फिटर हो, आपका जो NCVT SCVT से फिटर है या इसी में आपका क्या है अप्रेंटिस है, तो भी आप एलिजिबल हो। इसके बाद क्या है टेक्निकल ग्रेड थर्ड परमानेंट वे यानी पी वे। इसमें आपका क्या फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है। और सेम चीज़ से अगर आप अप्रेंटिस हो तो भी आप एलिजिबल हो। 12th नंबर में ये हो गया। इसके बाद 13 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में क्या है कि ITI आपके पास होना चाहिए, किससे, RAC से, इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, और सेम चीज़ से आप अगर अप्रेंटिस हो तो भी आप एलिजिबल हो। 13 नंबर में क्या है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड रिविटर। इसमें आपका दिया गया है मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है। इन दोनों ट्रेडों से है तो आप एलिजिबल हो, और इनसे अगर आप अप्रेंटिस भी हो तो भी आप एलिजिबल हो। 15 नंबर में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में क्या दिया गया है, अगर आप NCVT SCVT ट्रेड से आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में या हाई स्कूल किया हो और उसके साथ अप्रेंटिस किया हो सेम ट्रेड से तो भी आप, अथवा आपके पास 10+2 फिजिक्स मैथ से है तो भी आप एलिजिबल हो किसमें, सिग्नल SNT में। ओके। 16 नंबर में है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ट्रैक मशीन में A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपका ट्रेड फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, और मैकेनिक मैक्रोटॉनिक्स है, और उसके बाद मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, और इन्हीं ट्रेडों से अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो भी आप एलिजिबल हो। 17 नंबर में क्या है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड टर्नर में क्या है कि आपके पास NCVT SCVT से टर्नर में हो, ITI या तो फिर आपका ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल्स में हो, और या इन्हीं ट्रेडों से आपका क्या हो अप्रेंटिस हो तो भी आप एलिजिबल हो। 18 नंबर में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वेल्डर में क्या है, आपके पास NCVT SCVT में वेल्डर में आपके पास ITI हो, या वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में हो, गैस कटर में हो, वेल्डर स्ट्रक्चरल में हो, वेल्डर पाइप में हो, वेल्डर टिक एंड MIG में हो, अथवा सेम चीज़ से आपके पास क्या हो अप्रेंटिस हो तो भी आप एलिजिबल हो। 19 नंबर में क्या, बस इतने ही हैं। इसके बाद आगे बताएगा कि किस में कितना वैकेंसी है, ये सारा चीज़ बताएगा। हम टोटल वैकेंसी के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बाद बाकी है। सबसे पहली चीज़ तो आते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड अहमदाबाद जोन में कितना है वैकेंसी है टोटल। UR का 337 वैकेंसी है, SC का 109 वैकेंसी है, ST का 49 वैकेंसी है, OBC का 192 वैकेंसी है, EWS का 74 वैकेंसी है, टोटल 761 वैकेंसी है। अजमेर जोन में अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो टोटल कितना है, UR में 241 वैकेंसी है, और SC में 68 वैकेंसी है, ST में 28 वैकेंसी है, OBC में 124 वैकेंसी है, EWS में 61 वैकेंसी है, टोटल 522 वैकेंसी है। बेंगलोर जो की बात करेंगे तो टोटल 142 वैकेंसी है। टोटल की बात करते हैं भोपाल जोन में टोटल वैकेंसी है आपका कितना, 452 वैकेंसी है भोपाल जोन में। भुवनेश्वर जोन में टोटल 150 वैकेंसी है। बिलासपुर जोन में 89 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद आगे चलते हैं, नहीं अदरवाइज बिलासपुर में टोटल वैकेंसी कितना है, 861 वैकेंसी है, सॉरी 861। चंडीगढ़ जोन में आपका 111 वैकेंसी है टोटल। चेन्नई जोन में आपका टोटल वैकेंसी है 833 वैकेंसी है चेन्नई जोन में। गोरखपुर जोन में 205 वैकेंसी है। गुवाहाटी जोन में 624 वैकेंसी है। उसके बाद जम्मू श्रीनगर जोन में 291 वैकेंसी है। कोलकाता जोन में 506 वैकेंसी है। मालदा जोन में 275 वैकेंसी है। उसके बाद आपका आता है ऊपर कौन सा जोन है ये, मुंबई जोन में आपका कितना वैकेंसी है, 1284 वैकेंसी है। मुजफ्फरपुर जोन में आपका वैकेंसी है 113 वैकेंसी है। पटना जोन में 221 वैकेंसी है। उसके बाद प्रयागराज जोन में 338 वैकेंसी है। उसके बाद फिर ये रांची जोन में 350 वैकेंसी है। सिकंदराबाद में 744 वैकेंसी। सिलीगुड़ी में 83 वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम में आपका तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी है आपका तिरुवनंतपुरम में कोई वैकेंसी नहीं दिखाई रही। थर्ड SNT और उसके बाद वेल्डर
यहाँ पर इतना टोटल 248 वैकेंसी हैं। ओके, बाकी ये सारा चीज़ें वो दिया गया है, सर्टिफिकेट कौन क्या कैसे बनाना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।